नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एक्शन मोड में सीएम तीरथ सिंह रावत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में नई कोरोना गाइडलाइन जारी। शादी में 200 लोग ही हो सकते हैं शामिल। हर हाल में मास्क पहनना है जरूरी। महाकुंभ में कोरोना 5 दिन में मिले 1899 संक्रमित। मेला प्रशासन ने भी कोविड नियमों का पालन कराने से खींचे हाथ। कोरोना संक्रमण फैलने से तेजी से बढ़ रहा है सक्रिय मरीज। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश में सिर्फ 724 वॉलंटियर। उत्तराखंड में फिर शुरू हुई बाबा बर्फानी की यात्रा। 10 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन को लोगों में उत्साह। उत्तराखंड में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 1334 नए मामले आए सामने। 7 मरीजों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत आज बड़ा ऐलान करेंगे। 10 बजे की बजाय रात 10:30 बजे से लागू होगा कर्फ्यू। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां त्योहारों को देखते हुए सीएम ने किया ये ऐलान। कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन करने की अपील की है। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा ऐलान। 10 बजे की बजाय रात 10:30 बजे से लागू होगा कर्फ्यू। त्योहारों को देखते हुए सीएम ने ये बड़ा ऐलान किया है। कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन करने की भी अपील की है। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत का आज बड़ा ऐलान सामने आया है। 10 बजे की बजाय रात 10:30 बजे से लागू होगा कर्फ्यू। त्योहारों को देखते हुए सीएम ने ये ऐलान किया है। कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन करने की भी अपील की है। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते ऐलान किया गया है कि 10 बजे की बजाय रात 10:30 बजे से कर्फ्यू जारी होगा। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हुए कोरोना पॉजिटिव। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। राज्य सांसद ने की नियमों के पालन की अपील। लगातार कोरोना का बढ़ता प्रकोप देखने को नजर आ रहा है। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। आप देख सकते हैं, ट्वीट किया है अनिल बलूनी ने कि उनको कोरोना पॉजिटिव है। दिन पर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं अनिल बलूनी को भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मित्रों, आज मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने तत्काल उपचार प्रारंभ कर दिया है। कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, आप सभी भी अपना ध्यान रखें। उन्होंने ट्वीट कर ये पूरी जानकारी दी है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तराखंड में कोरोना ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 1334 नए मामले सामने आ रहे हैं। देहरादून में 554, हरिद्वार में 408 मामले सामने आए। वहीं नैनीताल में 114 मामले सामने आए हैं, जिन्होंने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना अपना पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। 24 घंटे में 1334 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में 554, वहीं हरिद्वार में 408 मामले सामने आए हैं। नैनीताल में 114 नए मामले सामने आए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ती नजर आ रही है।
देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में 554, हरिद्वार में 408 मामले नए सामने आए हैं। नैनीताल में 114 नए मामले सामने आए हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है और भी ज्यादा। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। पहले से भी ज्यादा सरकार हुई सतर्क। समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 200 ही लोग। मुख्य सचिव डीएम से सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले से भी ज्यादा सरकार इसको देखते हुए सतर्क हो गई है। समारोह में शामिल सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मुख्य सचिव डीएम को सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर। पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गई है सरकार। समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 200 लोग। मुख्य सचिव डीएम को सख्ती बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। कोरोना को देखते हुए समारोह में शामिल सिर्फ 200 लोग ही हो सकेंगे। मुख्य सचिव डीएम को सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 200 ही लोग। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां 14 मई को खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट। सभी व्यवस्था हो समय से पूर्ण, केदार रावत ने कहा। वहीं यमुनोत्री विधायक और एसडीएम ने लिया जायजा। व्यवस्थाओं में जुटा शासन प्रशासन। उत्तरकाशी से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सभी व्यवस्था हो समय से पूर्ण। यमुनोत्री विधायक और एसडीएम ने जायजा लिया है। व्यवस्थाओं में जुटा शासन प्रशासन। उत्तरकाशी से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 14 मई को खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध के कपाट। सभी व्यवस्था हो समय से पूर्ण। यमुनोत्री विधायक और एसडीएम ने जायजा लिया। व्यवस्थाओं में जुटा शासन प्रशासन। उत्तरकाशी से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार महाकुंभ 2021 के दूसरे शाही स्नान का आयोजन भी कोविड-19 की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए दिव्य और भव्य के साथ संपन्न हो गया है। सुरक्षित और सफल आयोजन में सहयोग के लिए सभी सहयोगियों का आभार है। सचिवालय में पत्रकारों से वर्चुअली बातचीत में सीएम ने कहा कि आज हुए शाही स्नान में अखाड़ों के संत समाज से लेकर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने हरिद्वार कुंभ 2021 में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। वहीं सीएम ने कहा कि कोविड की विपरीत परिस्थितियों में हो रहे कुंभ के आयोजन में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उस चुनौती का स्वीकार किया है और कुंभ को दिव्य और भव्य के साथ सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। कहा कि मेले में संत समाज की हर सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उधमसिंह नगर के दिनेशपुर में गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे लगभग 8 से 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर
काबू पाया। वहीं जब तक गेहूं की फसल पर काबू पाया, जब तक गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि दिनेशपुर के विजय नगर गांव में गेहूं की पकी फसल में दोपहर में आग लग गई थी। पास के खेत में काम कर रहे मजदूरों ने आग लगने की सूचना गांव के अन्य लोगों को दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाने के काफी प्रयास किए, लेकिन गेहूं की फसल को नहीं बचाया जा सका। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचे और लेकिन जब तक उन्होंने आग पर काबू पाया, तब तक गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी थी। आग लगने के कारण नहीं पता चल पाए हैं। यहाँ पर 1.5 एकड़ ज़मीन मैंने पैसे से ठेका ले रखा है। नेता नगर और शिशिर का खेत है और मैं घर पे था। आग कैसे लगी ये मुझे जानकारी भी अभी तक आया नहीं। अब सब आदमी जानकारी ले रहा है कैसे लगा, क्या हुआ। यहाँ जितने भी आदमी थे सबकी गेहूँ खड़ा था। अब 1-2 दिन में कटने वाली थी। अब किसी को गेहूँ अभी तक कटा नहीं। सब यहाँ गेहूँ जल गया और आदमी यहाँ की हर गाँव का आदमी आकर यहाँ सुरक्षित किया। थोड़ा फसल बचा ना कि बराबर। रमजान और अंबेडकर नगर जयंती को लेकर मंगलौर कोतवाली में पुलिस ने ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की, जिसमें लोगों को इन त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए जाने की अपील की। बैठक में सीओ मंगलौर पंकज गैलरोला ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए पवित्र रमजान का पर्व बहुत अहम है। रमजान मुबारक महीने में शांति व्यवस्था बनाए रखें। 14 अप्रैल को संविधान जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भी सभी समुदाय के लोग शांतिपूर्वक जयंती को मनाएं। कोरोना की महामारी ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, इसलिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। की गई कि 14 तारीख को बाबा साहब के जन्मोत्सव पर जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनके संबंध में साथ ही साथ रमजान का माह शुरू हो रहा है और वो नवरात्र का त्यौहार जो आ रहा है, इसके संबंध में जो शांति समिति है हमारी मंगलौर क्षेत्र की, उनके सभी व्यक्तियों को बुलाकर, सदस्यों को बुलाकर उनसे एक वार्ता की गई, जिसमें त्यौहार को सही ढंग से मनाए जाने की अपील की। नैनीताल मन्नू महारानी होटल से निकाले गए कर्मचारियों से नगरपालिका पार्क में क्रमिक अनशन के पश्चात हुई वार्ता विफल होने के बाद आज होटल प्रबंध द्वारा निकाले गए कर्मचारियों के परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में माल रोड में रैली निकाली गई और नौकरी पर वापस लेने की होटल प्रबंधन से मांग की है। इस दौरान नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने होटल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निकाले गए कर्मचारियों ने वापस रखने की मांग की है। एक तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोविड के दौर में जो देश के अंदर जो नॉर्म्स बने थे उसमें कर्मचारियों को होटल से निकाला गया और कर्मचारियों ने भी होटल की बेहतरी के लिए इस बात को कुछ दौर के लिए स्वीकार किया। लेकिन आज जिस प्रकार से मन्नू महारानी होटल प्रबंधन ने अपने वचन से मुकर रहा है और प्रशासन को भी जितना संवेदनशील होना चाहिए, सरकार को जितना संवेदनशील इस अल्प वेतनभोगी वर्ग के लिए होना चाहिए, नहीं हो रहे हैं। हम प्रशासन को, मन्नू महारानी मैनेजमेंट को आगाह करना चाहते हैं। लोगों के आक्रोश को समझें, लोगों की दुश्वारियों को समझें, यथाशीघ्र इसका समाधान करें। इनसे मन्नू महारानी के जितने भी कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर पहले दिन से बैठे हुए हैं। बहुत उन्होंने धैर्य का परिचय दिया है और उनके संग जो अन्याय हो रहा है उसके लिए सारे जितने भी हमारे यहाँ नैनीताल के संगठन है सबका सहयोग रहेगा। अभी तक तो हमारा आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन अब मैं आगाह करना चाहता हूँ शासन प्रशासन को, अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो हमें मन्नू महारानी होटल का घेराव भी करना पड़ेगा। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की असमिया बस्ती में देर शाम आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खाली मैदान पर बसी झुग्गी झोपड़ियों में देखते ही देखते आग फैल गई। सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग असम के हैं और फिलहाल झोपड़ियों में नहीं थे, इसलिए कोई जानहानि नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मैं न्यूज़ चैनल से हूँ, अभी न्यूज़ चैनल से हूँ। तत्काल यहाँ दमकल की लगभग 20 गाड़ियाँ आई हैं और लगभग 40 से 45 मिनट में हमारे द्वारा आग पे काबू पाया गया है। आग के कारणों की हम देख रहे हैं कि किस कारण से आग लगी हो सकती है। वैसे ये पूरी जो कॉलोनी थी 40-45 परिवारों की, वो प्लास्टिक की पन्नियों से निर्मित थी। रुद्रपुर अटरिया मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर का निरीक्षण कर कोविड में से संबंधित मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रुद्रपुर अटरिया मंदिर में लगने वाले 23 दिनों के मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने मंदिर समिति के सदस्यों को कोविड-19 से संबंधित मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बता दें कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए वर्षों से लगने वाले अटरिया मेले में ग्रहण लग गया था, लेकिन इस वर्ष मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा अटरिया मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेला 20 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक चलेगा। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा मंदिर में लगने वाले मेले स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीएम विशाल मिश्रा और सीओ सिटी अमित कुमार द्वारा मंदिर समिति के सदस्यों को कोविड की गाइडलाइंस का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोविड को देखते हुए ऐसा सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि मेला जो है वो बहुत सांकेतिक और सूक्ष्म रूप में किया जाए, ताकि एक जो धर्म और आस्था का प्रश्न है वो तो बना ही रहे अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ लोगों की और जनमानस की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, स्पेशली जो वृद्ध लोग हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए। तो इस संदर्भ में आज हमने और सीओ साहब ने, आरटीओ, सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ एक विज़िट रखी थी, ताकि जो ये आने वाला जो मेला है इसको इस तरीके से कंडक्ट किया जाए ताकि कोविड की जो सावधानियां उनको भी बरता जाए और एक अच्छी प्लानिंग के साथ इस मेले को कंडक्ट किया जाए। घर से बाहर दुकान में सामान खरीदने गई एक मासूम बच्ची को महिला और उसके बेटे द्वारा बहला फुसलाकर भगाने वाले दोनों आरोपियों को काशीपुर पुलिस ने हरियाणा के पिंजौरा जिले के गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मासूम बच्ची को सकुशल परिजनों को सौंप दिया है। गौरतलब है कि 4 अप्रैल को घर से बाहर दुकान में सामान खरीदने गई 15 वर्षीय किशोरी अचानक गायब हो गई, जिसकी सूचना परिजनों ने आईटीआई थाने में दी, जिसके बाद पुलिस टीम किशोरी की तलाश में जुट गई। जिसके बाद पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे, जिसकी मदद से पुलिस हरियाणा पहुंची, जहां पुलिस ने अपहरण करने वाली मां बेटे को घर दबोचा और उनके कब्जे से किशोरी को सकुशल परिजनों को सौंप दिया है। चार 2021 को खड़गपुरा से एक नाबालिग बच्ची जो है घर से किताब लेने गई थी और वो वापस न आने के संबंध में उसके पिता द्वारा थाने पर एक अभियोग पंजीकृत कराया था, जिस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल, चूंकि नाबालिग लड़की का मामला था, तो तत्काल तलाशी सुराग रसी करते हुए आसपास के फुटेज चेक करते हुए जो है जानकारी की, तो एक उसी मोहल्ले का रहने वाला आकाश नाम के व्यक्ति के साथ जाना प्रकाश में आया, जिस पर पुलिस टीम ने उसके संभावित स्थानों पर दबिश दी। इस आकाश और इसकी माता के सुपुर्दगी से बरामद किया है, जिन दोनों को जेल भेज दिया गया है। रुद्रपुर के रमपुरा चौकी परिसर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बता दें कि रमपुरा चौकी परिसर में अचानक आग लग गई। वहीं अग्निशमन के जवान नवल कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि चौकी परिसर में आग लगी है। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। चौकी में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है।
हमें रामपुरा चौकी, रुद्रपुर में रामपुरा चौकी पड़ती है, वहाँ पर मिली थी कि वहाँ पर आग लग गई है और तुरंत मौके पर गाड़ी पहुँच गई और आके घटनास्थल पर आके तुरंत कार्रवाई करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। कितनी गाड़ी लगी? एक गाड़ी इससे हो गया था कुछ। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर आज विजयनगर गांव में गेहूं की पक्की फसल को आग लग गई। इस आग में लगभग 8 से 10 एकड़ की फसल जलकर नष्ट हो चुकी है। स्थानीय किसान ने बताया कि ऐसी संभावना है कि कुछ नशेड़ी लोग यहां पर घूमते रहते हैं और उनके द्वारा संभव बीड़ी सिगरेट फेंकी गई, जिस कारण से आग लगने की संभावना है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घंटों तक सूचना देने के बाद भी दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। खबर सितारगंज से है, जहां पंतनगर सिडकुल स्थित सेक्टर 7 दुर्गा फाइबर में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। सूचना पर आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की गाड़ियां द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन 5 घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। हालांकि अग्निशमन विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है। बता दें कि दुर्गा फाइबर में ऊपरी मंजिल में अचानक धुआं उठने लगा। धुआं उठते हुए देख जब कर्मचारी कुछ समझ पाते, अचानक आग लग गई। उसके बाद कंपनी में हड़कंप मच गया। मौके पर सीएफओ अग्निशमन की 3 गाड़ियां सहित पहुंचे। आग लगने की सूचना हम लोगों को करीब जो है आधे घंटे पहले मिली और इस पर जो है अमल करते हुए 3 गाड़ियां तत्काल भेजी गई, बजाज ऑटो की और हमारे फायर स्टेशन रुद्रपुर, फायर स्टेशन पंतनगर और टाटा मोटर्स की गाड़ियां आई। अब हिंदुस्तान जिंक से भी आई गाड़ी। और इनके हाइडेंस सिस्टम से जब हम लोग पहुंचे हैं तो ये कर्मचारी इनके जो है काम कर रहे थे और ये इनके दूसरे तल पर होने के कारण जो है आग वो काफ़ी कठिनाई हो रही थी आग बुझाने में। जो खबर बंगलौर से है, जहां महाकुंभ शाही स्नान को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते प्रशासन ने यूपी के मुजफ्फरनगर से ही रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। इस रूट से छोटे वाहनों को पुरकाजी खानपुर वाया लक्सर होते हुए हरिद्वार भेजा जा रहा है। इस रूट पर पड़ने वाले नारसन बॉर्डर पर रोडवेज बस और प्राइवेट बसों की ही अनुमति दी गई है और इन बसों में आने वाले यात्रियों का बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। इसी बीच 2 रोडवेज बसों में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद दोनों बसों को वापस मुजफ्फरनगर भेज दिया गया है। लाखों की संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु हरिद्वार कुंभ मेले में आ रहे हैं। कोरोना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु या यात्रियों को बिना कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट के बिना उत्तराखंड में प्रवेश निषेध किया जा रहा है। इस वक्त हम नासन बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ प्राइवेट लैब की व्यवस्था की गई है। जो बाहर से श्रद्धालु यात्री आए उनका यहाँ कोरोना टेस्ट हो रहा है और जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है उनको ही हरिद्वार ले जा रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे यूपी के बॉर्डर पे जो है जो बसें हैं उनको ही इस रूट से आने दिया जा रहा है और जो छोटे वाहन हैं उनको पुरकाजी के रास्ते हरिद्वार भेजा जा रहा है। अभी 12 बजे तक यहाँ 3 पॉजिटिव केस निकले, जिन्हें वापस मुजफ्फरनगर के लिए भेज दिया गया है। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है, यदि आप उत्तराखंड में कुंभ मेले में आना चाहते हैं तो अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएँ, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।